हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक साहूकार थे। साहूकार थे तो वो लदनी उनका 360 बैल पर लदनी लदाता था। पहले के ज़माने में लदनी के सहारे ही कोई भी रोजी रोजगार करते थे। जैसे कि आज गाड़ी से जाती है कपड़ा, अनाज, किसी चीज़ भी माल ट्रेन से जाती है, ट्रक से जाती है, तो पहले के ज़माने में बैल के सहारे और बैलगाड़ी के सहारे ही लोग बिजनेस करते थे। जहाँ भी जाते थे वो बैल से ही जाते थे, लदनी से लाद के और ले जाते थे। तो वो साहूकार जो थे, साहूकार का जीरा और गोलकी का, जवाइन का चलता था रोजी रोटी। वही का वो लदनी लदाता था और अपने लाद के ले जाते थे। 360 बैल का लदनी लगता था लगातार बैल, और उसके साथ जो रहते थे साथ में वो जाते थे। तो गुरु भाई बहना, चलते हैं कथा की ओर। लदनी लाद के ले जाते थे और उसे रोजी रोजगार अपना करते थे साहूकार। तो एक दिन का बात है कि राजा साहब का गौना का दिन रखा हुआ था। साहूकार का गौना का दिन रखा हुआ था। साहूकार का गौना का दिन रखा हुआ था और उनको लदनी भी लाद के ले जाना था। तो गौना का एक दिन बाद उनको लदनी भी ले जाना था। एक दिन बाद ले जाना था और लदनी उनका लद रहा था। और वो जो साहूकार थे वो कहीं पर छाए में बैठल थे। तो दो पंछी थी, वो पंछी डाल पर बैठी हुई थी और पंछी कहती है अपने पंछियों से कि कुछ कहानी कहिए, सुनाइए, अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि अरे क्या बताऊं, अपबीती कहूँ या परबीती कहूँ, कैसा कहानी कहूँ। तो उनका जो पक्षी है, वो पंछनी, वो कहती है कि देखिए, अपबीती तो रोज चलता ही रहता है, लेकिन परबीती अगर जो सुनाते तो कितना अच्छा लगता। तो कहते हैं कि कैसा सुनाऊं, होनी सुनाऊं या अनहोनी। तो कहते हैं होनी सुनाइएगा तो अच्छा लगेगा, अनहोनी सुनाइएगा तो दिन भर दिल बेचैन रहेगा। इसलिए होनी सुनाइए, जो होना चाहिए वही सुनाइए। कहते हैं कि देखिए, आज का दिन जो है, आज रात्रि में एक सुंदर सा हवा चलेगा, बहुत अच्छा नक्षत्र बीतेगा। आज के दिन कोई भी अपने पत्नी के साथ पहला दिन जाएगा और साथ में रहेगा, तो उसका होनी, यदि पत्नी गर्भवती हो जाएगी तो उस बच्चा जन्म लेगा तो हंसने पर हीरा और रोने पर मोती गिरेगा। वो जो बच्चा है, बच्चा बड़ी नसीब वाला, छत्र वाली पैदा लेगा, बहुत नसीब वाला रहेगा, लक्षणवान रहेगा। ये जो उनकी पंछी नहीं है, वो कहती है या यदि कोई सुन ले बात को तो उसका तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगा। ये जो साहूकार थे वहाँ से घर आ गए और अपने माँ को बोले, माँ हम जा रहे हैं कहीं, हमको ज़रूरी जाना है, हम आज के रात में नहीं आएंगे घर। माँ बोलती है, बेटा कल का गौना है, आज तू कहाँ जा रहा है। बोला, माँ कल का कल देखा जाएगा, आज का हम जा रहे हैं कहीं। वो चल दिया, उसी समय शाम का समय था, चल दिया ससुराल को चला गया। ससुराल पहुँच गया, अपने सास से मिला। सास से बोला, माँ जी हम तो एक दिन पहले चला है, मुझे पत्नी से बहुत ज़रूरी काम था। अपना पत्नी से जाकर बोला, देखो नाराज़ मत होना, बिना गौने तो आना ही नहीं चाहिए।
लेकिन हम इसलिए आगे हैं कि कुछ ज़रूरी है। यदि आज का दिन गंवा देंगे तो अपना ज़िंदगी से हार मानना पड़ेगा। इसलिए हम आज के दिन तेरे साथ रहना चाहते हैं। पत्नी बोली, जब ऐसा आप कहते हैं तो कल के दिन गौना है और आज के दिन आप मेरे साथ रहिएगा तो बच्चे जन्म लेगा तो आपको माँ स्वीकारेगी। आप तो लदनी लेकर चले जाने वाले हैं। आप लदनी लेकर चले जाइएगा तो कितना दिन में लौटिएगा इसका कोई पता भी नहीं है। बोले कि हम तो 12 वर्ष के बाद लौटेंगे। बोले कि 12 वर्ष में यदि आपको माँ निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? ये जो साहूकार है वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, हमको माँ नहीं निकालेगी और माँ छोड़ देगी तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे याद रहेगा कि हम अपना पत्नी के साथ गए थे। पत्नी बेचारी, कोई भी नारी होती है वो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, अपना जान गंवा देगी लेकिन पति को जिया लेगी। इसीलिए वो बेचारी स्वीकार ली, अपने पति को बात को उल्लंघन नहीं की, अपने पति के साथ रात बिता ली। गुरु भाई बहन, पति के साथ रात बिता ली। वो बेचारी दूसरा दिन उसका पति घरे चल गए और घर गए तो गौना के दिन भी आए, अपना गौना कराकर पत्नी को ले गए। पत्नी को ले गए और ले जाकर, और जिस दिन अपने पत्नी को ले गए उसी दिन उनका लदनी खेतनी जो था वो निकलने वाला था। वो लदनी लेकर चले गए। लदनी लेकर चले गए और ये जो पत्नी थी वो पत्नी अपना ससुराल में रहने लगी। ससुराल में रहने लगी तो 4 से 5 महीना बीता कि इसका जो सास थी वो क्लेम लगाने लगी, अशरंग लगाने लगी कि तू माँ बनने वाली है, कैसे है तू माँ बनने वाली, कैसे है? मेरा बेटा तो जिस दिन गौना लेकर आया तुम्हें उसी दिन चला गया, तो ये बच्चा किसका है? एक कहती है बच्चा आपका है माँ जी, आपका बेटा का है माँ जी। एक सास बोलती है नहीं, तू कुल का लाज रखने वाली नहीं हो, कुल का नाचने वाली हो, मेरे घर से चली जाओ। ये बेचारी रोती कुहकती इसको घर से निकाल देने पर निकल गई और चली गई, घर छोड़ दी। इसको सास ससुर निकाल दिए घर से। ये बेचारी जाने लगी, चलते 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 बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, इतना दूर चली गई, इतना दूर चली गई कि शाम का समय हो गया था और एक मालिन का फुलवाड़ी था। मालिन का फुलवाड़ी था तो मलिनिया के फुलवड़िया में बेचारी जाकर बैठ गई तो मलिनिया का फुलवड़िया जो था 12 वर्ष से सूखा हुआ था, लेकिन इसको जाते ही फुलवड़िया हरा भरा हो गया। फुलवड़िया हरा भरा, पूरा फुलवाड़ी हरा भरा हो गया, सुंदर सुंदर फल लग गया, पत्ते लग गया और फूल लग गया। गांव का लोग देखे तो मलिनिया से कहने लगे, अरे मलिनिया तुम्हारा फुलवाड़ी जो है हरा भरा हो गया, बहुत सुंदर है, देखो। एक मलिनिया कहती है, अरे देखिए मेरा सूख गया फुलवाड़ी, तो आप क्यों हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं? कहने लगी बेचारी मलिनिया। तो सारा लोग कहे नहीं नहीं आप जाकर देखो। मलिनिया देखती है तो सचमुच में इसका फुलवाड़ी हरा भरा था, फुलवाड़ी पूरा जगमगा रहा था, सुंदर था। ये बेचारी गई फुलवाड़ी में कि कैसे मेरा हरा भरा हो गया, तो देखती है कि एक स्त्री उसमें बैठी हुई है। कहने लगी, भाई आप कौन हो? दूत हो, भूत हो, देवता हो, देवी हो, मनुष्य हो, कौन हो, मुझे बताओ। ये बेचारी कहती है, माता जी हम दुख का मारा एक मनुष्य है, हम कोई देवता देवी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है। ये कहती है मलिनिया कि बेटी तू मेरे घर चलो। ये अपना दुख भरी बातों का सुनाई बेचारी इस साहूकार की पत्नी। तो मलिनिया बोली कि बेटी आज से हम माँ हैं और तू मेरा बेटी है। मलिनिया का कोई संतान नहीं था। वो हाथ पकड़ के और अपना घर लेकर चली गई, बेटी बनाकर उसके घर चली गई और जाकर रहने लगी। जब जाकर रहने लगी तो रोज़ मलिनिया फूल लाती थी, एक फूल गुथती थी और फूल गुथ कर बेचारी बाजार में बेचती थी, राजा के घर में ले जाती थी। ये मलिनिया अपना फूल के बिजनेस करने लगी फिर से वापस। गुरु भाई बहना, समय आने पर 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद एक सुंदर सा पुत्र पैदा लिया और जब सुंदर सा पुत्र पैदा लिया
तो पुत्र जो था वो हंसता था तो हीरा और रोता था तो मोती गिरता था। राजा के घर में भी 2-4 दिन बाद एक कन्या पैदा ली, तो कन्या पैदा ली तो वो वैसा कुछ नहीं था। वो जो कन्या पैदा ली तो जो डगरीन थी, डगरीन तो एक ही थी और दोनों घर में संभाली थी। राजा के घर में भी और बेचारी मलिनिया का बेटी का भी, मलिनिया का बेटी का भी, तो मलिनिया का बेटी का लड़का था और उसका लड़की। तो राजा के जो पत्नी थी वो कहती है कि अरे डगरीन, तू इतना घर जाती हो, इतना सुंदर किसी का संतान होगा जितना कन्या मेरी है। ये डगरीनिया कहती है, रानी साहब आपका पुत्र तो कुछ है ही नहीं, आपका पुत्र थोड़ी ही सुंदर है उतना। अरे देखिए सुंदर तो वो है मलिनिया का नतिया, मलिनिया के बेटिया का जो बच्चा पैदा लिया है, तो उसको घर में हम कमाए तो हमको सूप भर हीरा और मोती दिया है, पत्थर दिया है। हीरा मोती का नाम नहीं जानती थी, सूप भर दिया है और उसका सुंदर है, आपको क्या सुंदर है, आपका कोई सुंदर उंदर नहीं है। ये कहती है कि अरे कैसा पत्थर है, ला के जरा हमको दिखाना। ये जो मलिनिया थी डगरीनिया, मलिनिया का दिया हुआ वो हीरा मोती सब ले जाके उसको दे दिया। राजमहल में दिया तो राजमहल के रानी थी तो सोचती कि अरे उसको बचवा के मुँह से गिरता है सोना, हीरा और लाल मोती। बोला कि ठीक है, इसके बदले में हम तुम जितना जौ मांगेगी उतना दे देंगे, अनाज देंगे, लेकिन तू मेरे घर धर दो। उसके घर धर दी। राजा तो और राजा हो गया, सुख भर उसको जिसको हीरा और मोती मिलेगा उस अमीरे ना होगा। तो ये क्या कि बोली रानी जो थी कि अरे उसको बचवा को हमको चुरा के दे देना और इसको ये बच्चा उसको घर धर लाना, तू जे कहेगी वो देंगे हम। डगरीन थी, बोली कि ठीक है रानी साहब, आप चिंता मत कीजिए, जब आएगी मलिनिया आपके घर फूल देने को लिए तो आप उसको बिलमा लीजिएगा और हम जाएंगे उसको घर और उसको घर जाके और उसको बच्चा के ले आएंगे। वो खाना उना बनाने लगेगी तो बच्चे में वो अपना उलझल रहेगी और हम उसी बच्चा के सुला देंगे, वो बच्चा को लेकर चले आएंगे। बोले ठीक है। डगरीन वैसा ही कि ये रानी थी जो सुबह सुबह का समय था, मालिन फूल लेकर आई और देरी तक बैठा ली रानी। और ये डगरीन जो थी बच्चे का गोद में ली और बच्चा का गोद में लेकर और यहाँ आ गई और बच्चे को सुला दी और सुलाकर और बच्चे को उठाकर लेकर चली गई, लेकर जाकर चली गई और ले जाकर और न बदल दी। और रानी देख ली, रानी उसको छुट्टी दे दी मलिनिया को। मालिन अपना घर आ गई। मालिन घर आ गई, बेचारी जब नहाने लगी बच्चा को तो देख रही कि मेरे पास बच्ची है, मेरे पास तो लड़का नहीं है, हंस रहा है तो कुछ नहीं, रो रहा है तो कुछ नहीं। वो कहती है कि माँ बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा ये दूसरा है। मालिन जब गई उस घर में, राजा के घर में, तो देखती कि मेरा बच्चा तो यहाँ सोया हुआ है। बेचारी डर से कुछ नहीं बोली, अपने बेटी को बोली, बेटी एक दिन वक्त आएगा तो मेरा बच्चा पोसा रहा है, बच्चा मेरा ही रहेगा। ये राजा का बेटी है तो बेटी उसका घर जाएगा, लेकिन बेटा मेरा वापस आ जाएगा, तू चिंता मत करो बेटी। ऐसा कह के अपना बेटी को तसल्ली दे दी। जब अपना बेटी को तसल्ली दे दी तो बेटी भी सोचती है कि माँ सच्ची कहती है। बेचारी अपना बच्ची को पोसने लगी। वो राजा के घर में बेटा पोसा रहा था। गुरु भाई बहन धीरे 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 समय आने पर बच्चा को 10 वर्ष बीत गया। 10 वर्ष जितना राजा के घर में हीरा मोती झर रहा था, राजा का औरों को और धन बढ़ रहा था, लेकिन मलिनिया अपना फूल बेच के ही खुश थी। मलिनिया अपना फूल बेच के ही खुश थी, फूल बेच के ही अपना जीवन चला रही थी, अपना खुशी जीवन बिता रही थी। समय आने पर जब 10 वर्ष बीत गया तो एक दिन वो जो राजा का लड़का जो घर में था वो छत पर चढ़ के टहल रहा था। ये लड़की भी थी अपना मलिनिया के घर में। तो राजा के छत से मलिनिया के छत आंगन दिखता था। तो कहता है राजा के लड़का कि माँ अपने माँ से कि माँ जो मलिनिया के घर में बेटी है उससे हम शादी करेंगे, मुझसे शादी कर दो उसे। और राजा के जो थी बच्चा राजकुमार के माँ तो बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, हो जाएगा। और रानी अपना पति से बोली राजा से, तो राजा बोले कि ठीक है। मलिनिया के यहाँ रिश्ता आ गया।
गुरु भाई बहन जब भगवान को देने का रहता है तो लोग कहते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, सच बात है। इसका जब लौटना था तो देखिए कि भगवान कम आया, किस रूप से भगवान लगा दिए। राजा साहब रिश्ता भेजाएं मलिनिया के यहाँ, मलिनिया के यहाँ रिश्ता भेजाएं तो मलिनिया स्वीकार ली, मलिनिया स्वीकार ली। लेकिन राजा से बोली कि राजा साहब हम आपको बेटा से बेटी को बियाह तब्बे करेंगे, आप अपना जैसा जो आपका ज़मीन है वहाँ पर अपना जैसा महल बना दीजिए और बाग तालाब के साथ बनाइए, तब हम आपको बेटा से बियाह करेंगे अपना बेटी के, क्योंकि हम तो गरीब हैं तो कैसे आपके साथ मिल सकते हैं। राजा इस बात को स्वीकार लिए, राजा इस बात को स्वीकार लिए, स्वीकार के बोले कि तो ठीक है, हम आपको महल बनाने के लिए तैयार हैं, महल बनाने के लिए तैयार हैं, हम आपको महल बना देंगे। राजा साहब क्या किए कि जहाँ पर इनका मर्जी था वहाँ पर सड़क के किनारे, रोड के किनारे महल बनाने के लिए तैयार हो गए और तैयार होकर वहाँ पर काम लगवा दिए और इनका मलिनिया का महल बनने लगा। धीरे 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 गुरु भाई बहन उनका महल तो तैयार हो गया। बाग तालाब भी खोदा गया, बाग भी लग गया, कुआं भी खदा गया, वहाँ पर धर्मशाला भी आसपास में बन गया। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब 12 वर्ष बीतने वाला था, धीरे धीरे साल लग गया इनका महल बनने में। जब 11 साल हो गया पूरा, 12वां साल शादी के लिए जब तैयारी हो गया तो राजा साहब बोले कि ठीक है, अब आपको तो सब कुछ तैयारी हो गया, अपना बेटी को शादी कर दीजिए। ये मालिन जो थी वो बोली कि हाँ ठीक है, हम शादी कर देंगे। लेकिन राजा साहब शादी हम करेंगे तो ना तो आपसे जेवर चाहिए, ना गहना चाहिए, ना और कुछ। आप चुपचाप लाल रंग के कपड़ा 12 मीटर लेके आइएगा, उसको अलावा कुछ भी नहीं लेके आइएगा, और पूरा जितना आपको पर्जा है सबको लेकर आइएगा और हमको वो महल आप दे दीजिए, उस महल में हम रहेंगे। बोले ठीक है। राजा साहब बोले कि अपना रानी से कि वो तो कुछ मांगवे नहीं की है मलिनिया, 12 मीटर कपड़ा मांगी है। राजा जो थे 12 मीटर कपड़ा लेकर गए, अपने प्रजा के लेकर गए, और रानी गए, उनके रिश्तेदारी जो भी गए सब थे, सब गए वहाँ पर। जब सब कोई वहाँ जुटे तो ये जो मलिनिया है वो कहती है राजा से कि राजा साहब ये पुत्र हमारा है, ये पुत्र आपका नहीं है। राजा कहते हैं कि नहीं, ये पुत्र मेरा है, आपके घर में तो कन्या है। बोली नहीं राजा साहब, ये जो पुत्र है ये हमारा है, मेरा है, इसको हम अपना उद्र से पैदा किए हैं। ये राजा कुछ शौक हो गया। ये मलिनिया कहती है कि राजा साहब आपको यदि प्रूफ देखना है तो इसका सबूत हम आपको देने के लिए तैयार हैं। पूरे प्रजा के सामने, पूरे परिवार के सामने, आपका पूरे जवार है उसको सामने ये 12 मीटर जो कपड़ा है इसको जितना तह आप लगा सकते हैं उतना तह लगा दीजिए। उसके बाद तनुआ तना दीजिए, कपड़ा घर बना दीजिए और अपना जांग पर बेटा को बैठा लीजिए और रानी से बोलिए कि अपना दूध ये तह के पार हो जाना चाहिए, बच्चा के मुंह में जाना चाहिए। ये जो राजा थे वो बोले अपना पत्नी को कि मारो दूध तह के पार हो जाना चाहिए। ये जो 12 गज का कपड़ा है, 12 गज, इसको 7 तह राजा लगा दिए और दोनों तरफ से पकड़वा दिए। और ये जो रानी थी, रानी को बोले कि इस तरफ से आप बच्चा को मुंह में दूध गार के पिला दो, यदि तह से पार हो जाएगा, बच्चा के मुंह में चला जाएगा तो ये बच्चा मेरा रहेगा। रानी का सोवा भी नहीं फूटा, शीत भर दूध नहीं निकला, मुंह में धारा क्या जाता। ये जो लड़की थी मलिनिया का बेटी, वो बोली राजा साहब आपका पत्नी का हार हो गया, अब हम देते हैं, बच्चा आपका जान पे है।
ता कपड़ा का दूसरा कोई पकड़े हैं, आपका प्रजा जो है, आपका सेना है, हम देते हैं। कपड़ा वगैरह के तनुआ से बेचारी दूध गारी भगवान भोलेनाथ के लेके देवी के नाम से कि हे मैया पार्वती, आप भी एक माता हैं, जैसे आपका गणपति पुत्र हैं, कार्तिक पुत्र हैं, उसी तरह जो राजा को गोद में बैठा हुआ है, राजा का कोई पुत्र वो नहीं है, वो पुत्र हमारा है, उसका अपना ओद्र से पैदा किए हैं, लेकिन राजा की पत्नी चोरी करके ले गई है। आप किसके साथ दे सकते हैं, इंसान का या चोर का? माता, यदि आज दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ तो कोई आपका नाम नहीं जपेगा। माता, मेरा पुत्र मेरे गोद में आना चाहिए, राजा का गोद में नहीं। राजा का गोद में शोभा नहीं देता है माता, राजा का गोद में तो कन्या होना चाहिए। रानी कन्या का जन्म दी थी, हमने पुत्र का जन्म दिए थे। इस पुत्र के चलते अपना घर और परिवार को त्याग दिए हैं। मेरे पति बिना गौने के मेरे पास आए थे, उस समय भी हम स्वीकार लिए। इसी पुत्र के चलते हम दूसरे को दरवाजा पे हैं। माता, आज मुझे विजय प्राप्त कीजिए। माता, आप एक माता पे ध्यान दीजिए, माता के विजय कर दीजिए। ऐसे करके और अपना दूध गार दी। 7 धार गारी गुरु भाई बहना, 7 धार बच्चा का मुंह में, 7 तक कपड़ा के पार होते हुए, कपड़ा गहरा के पार होते हुए और बच्चा के जाके मुंह में, जैसे नदी का धारा टूटता है उसी तरह माँ का धारा दूध का बच्चा के मुंह में चला गया। बच्चा का मुंह में चला गया, राजा के जांग भिंज गया, बच्चा का मुंह में पूरा घट घट चला गया दूध भर मुँह 7 धार। लोग देखने वाले देखते ही रह गए और ये बच्चा का मुंह में चला गया। बच्चा का मुंह में चला गया, राजा का सर झुक गया, रानी का सर झुक गया। तब ये राजा पूछते हैं अपने रानी से कि रानी, ये क्या है, ये बच्चा किसका है? रानी कुछ नहीं बोली। ये जो मालिन है वो कहती है, राजा साहब, रानी से मत पूछिए, जो आपका बच्चा का परसों कमाई थी उसे डगरीन को बुला कर ले आइए। राजा साहब तुरंत डगरीन को बुलवाए। डगरीन आई तो कहती है कि राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सच है कि ये मलिनिया का भी है, मलिनिया का बेटी का ये लड़का है, ये आपका लड़का नहीं है। जब ये बच्चा पैदा लिया था तो रोज़ आपकी रानी कहती थी कि मेरा बच्चा का जैसा जग में कोई सुंदर नहीं है। हम बोले, रानी साहब, जो मलिनिया का बेटा है वैसा तो कोई नहीं है, मलिनिया का बेटा बहुत सुंदर है। और इसको हंसने और रोने के बारे में हम बताएं, और जो हमको सुपर ये नहीं पता था कि हीरा और मोती है, लेकिन उस वक्त हमको हीरा और मोती दिए थे ये मलिनिया, लेकिन हम पत्थर समझ के आपके घर में दे दिए थे। और रानी रख के मुझे जौ दी थी सुपर, हीरा मोती रख के और जौ दे दी थी हमको सुपर। तो राजा साहब, ये बच्चा मलिनिया का है, ये बच्चा आपका नहीं है। ये राजा कहते हैं हाथ जोड़ के कि मलिनिया, हम तेरे बच्चा तेरे पास लौटाने को लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो महल है ये महल मेरा है, मेरा महल छोड़ दो। ये तालाब कुआं सब मेरा है, मेरा छोड़ दो। ये कहती है, राजा साहब 11 वर्ष मेरा बच्चा आपके पास रहा, 11 वर्ष मेरे बच्चा में आपके पास रहा, 11 वर्ष रोया और हंसा, जो हीरा और मोती लाल गिरता था वो कहाँ गया? मेरा हीरा और मोती और लाल मेरा वापस दे दीजिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, और नहीं तो ये घर नहीं छोड़ेंगे। राजा साहब कहने लगे कि अरे ये तो सच है, इससे तो हम कितना आगे बढ़ गए, अब दिए तो इसको क्या दिए, कोना भी तो नहीं दिए। राजा साहब सर झुकाते हुए बोले, तो ठीक है, ये महल आपका रहा, मुझे स्वीकार है। मलिनिया और मलिनिया का बेटी और उसके जो मलिनिया का पति थे और इसका नाती जो चारों उस घर में वहाँ रहने लगे। 12वां वर्ष चढ़ गया था गुरु भाई बहन। तो उसका जो पति थे, वो पति
ये राजा तो अपना बेटी लेकर चले गए अपना घर और बच्चा को छोड़ दिए। सर झुका के राजा चले गए। सत्य का विजय हुआ। इसका जो पति थे, पति का लदनी खेदनी उसी रास्ते से आ रहा था। उसी रास्ते से आ रहा था तो ये साहूकार की पत्नी जो है मलिनिया का बेटी, वो कहती है अपना माँ से, मलिनिया से, कि माँ ये मेरे पति का ही लदनी खेदनी आ रहा है। 12 वर्ष हो गया है माँ। जितना जो है लदनी खेदनी सबको रुकवा दो और सबको भोजन बनवा दो माँ। सबसे पीछे मेरे पति रहेंगे। ये बेचारी क्या की मलिनिया सबको रोकवा के और जितना बैल था सबको खाना की व्यवस्था करवा दी, बांधने का और रहने का वहाँ पर व्यवस्था करवाई धर्मशाला में, और भोजन बनवाने को लिए तैयारी कर दी। भोजन बनने लगा, सारी कोई रहने लगे वहाँ पर। धीरे 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 लास्ट में इसका पति थे। मलिनिया की बेटी बोली, माँ जो सबसे पीछे हैं वो मेरे पति हैं, उनको भी बैठने के लिए अच्छे से स्वागत करो माँ। उनको बेचारी मलिनिया क्या की कि स्वागत की, बैठने को लिए दी और बोली, बेटा आज के दिन सबका भोजन मेरे घर बनेगा, मेरे घर भोजन करके ही आप सबको जाइएगा, ऐसे मत जाइए। सबको के भोजन बनवाई मलिनिया, सबके भोजन करवाई। लेकिन वो जो साहूकार थे, साहूकार का भोजन ये जो मलिनिया का बेटी थी वो अंदर ले गई और ले जाकर और बहुत सारा भोजन बनाई और भोजन बना के उनको परोसने लगी। तो परोसते परोसते जितना रंग के सब्जी था वो चावल दाल जैसे उतना रंग के साड़ी पहनती थी। तो ये सोचता है कि अरे मलिनिया 2 ही माँ बेटी है, इतना रंग के भोजन कहाँ से बनाई है और इतना रंग के साड़ी पहन के आती है, आखिर कितना परिवार इसको किया है। लास्ट होते होते ये साहूकार कहता है कि हमको सुनाई पड़ा है, जानकारी हुआ है कि आप लोग सिर्फ 4 परिवार हैं, 2 माँ बेटी और एक आपका बच्चा है और एक आपके पिता हैं, तो आप इतना कैसे परोसने आ रहे हैं खाना। ये कहती है नहीं, हम एक ही हैं, हम एक ही हैं और आप मुझे पहचानते हैं आपको, क्योंकि हम जानते हैं आपको फलना जगह घर है। उनका सारी पता बताए। उसके बाद बोली कि तो आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं। वो साहूकार बोले, आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं। बोले, महाराज आप भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं, आप मेरे पति हैं। ये बच्चा को आप चिनते हैं। बोले कि नहीं। बेचारा कैसे पहचानता, उसका तो उरुम ही उस दिन का था, उसी दिन वो छोड़ के चले गए थे। बोले कि बच्चा को कस के हंसा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। बच्चा को हंसा दिए वो साहूकार, तो बच्चा को लाल गिरने लगा, मोती झरने लगा, और बच्चा को रुला दिए तो बच्चा को आंखों से आंसू जो टपकता था उससे हीरा गिरता था। ये कहने लगे कि अरे ये तो बच्चा मेरा है। बोले कि यही बच्चा के लिए आप मुझे छोड़ दिए। आप गौना से पहले आए थे और आप चले गए लदनी लेकर, तो हम पहले बताए थे कि आपको माता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपको माता मुझे स्वीकार नहीं किए, इसीलिए आपको माता मुझे घर से निकाल दिए। तो घर से हम निकल गए और ये मलिनिया के घर में रहने लगे। मलिनिया के अपना बेचारी दुख भरी बातें सुनाई तो ये जो राजा थे अपना पत्नी को गले लगा लिए। ये जो साहूकार थे वो अपना पत्नी को गले लगा लिए और कहने लगे कि घर चलो। कहते हैं नहीं, हम तो ये महल तू कहाँ से लाई, महल तुम्हारा कैसे हुआ। तो बेचारी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मलिनिया के घर में हम आए तो हुआ, वो जो राजा की पत्नी थी वो चुरवा ली थी मेरा बच्चा को, तो राजा से ही महल बनवाए हैं। राजा ने बोले कि अच्छा, ये तो बहुत खुशी का बात है। अब ये कहती है कि देखिए खुशी का बात तो है, लेकिन जाइए अपना माता पिता को बुला लाइए, घर का गृह प्रवेश भी तो करना है, घर का पूजा भी तो करना है, तो आपके माता पिता के बिना कैसे हो सकता है। ये जो साहूकार थे वो अपने घर गए और घर जाकर और कहने लगे, माँ कहाँ है तेरी बहू। बहू के बारे में बहुत सी गलत बोली, उल्टा सीधा। ये कहते हैं कि माँ वो
वैसी नहीं है, वो तो मेरा अर्धांगिनी है, मेरा सती सावित्री है माँ। वो जो मेरी पत्नी है वो कोई गलत नहीं की थी। गौना के एक दिन पहले हम अपना ससुराल गए थे। माँ मेरा एक सुंदर सा पुत्र पैदा लिया है, जो कि हंसता है तो हीरा, रोता है तो मोती गिरता है माँ। और वो बहुत सुंदर एक राजमहल वो बनवाई है। चलो उसका गृह प्रवेश है। वो बेचारा जितना नगर के लोग थे वहाँ के सबको ले गए और अपना धूमधाम से पूजा पाठ किए। जब वहाँ गई सास ससुर तो अपने बहू को देखकर बहुत खुश हुई, अपना पोते को देखकर खुश हुई और उसका पोता अपना पोता को स्वीकारी, अपना बहू को स्वीकार ली। बहू से माफ़ी मांगी कि बहू मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, तू भी मेरे जगह पर रहती तो तू भी गलत ही सोचती, इसीलिए बहू मुझे माफ़ कर दो। हमें इसमें कोई दोष नहीं है, सब नसीब का, किस्मत का दोष है। यदि ऐसा नहीं होता तो बेचारी ये मालिन का भी कोई ठिकाना नहीं था, तो मलिनिया का भी तू बेटी नहीं बनती और इसका तू भागीदारी नहीं बनती और इसका बेटी भी मिल गया, तू मेरी बहू भी फिर से वापस हो गई और मेरा पोता तो पोता है ही। इसलिए बेटी जो कर्म में लिखा हुआ रहता है वही होता है। वो जो मलिनिया का बेटी थी वो मलिनिया के भी बहुत तसल्ली दी और बोली माँ तुझे छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं, तूने मुझे सहारा दिया है माँ, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तेरी जैसी माँ यदि दुनिया में रहे तो किसी का एहसास ही ना हो कि मेरा माँ नहीं है। मलिनिया भी बोली बेटी तेरे जैसा बेटी हो तो जिसका संतान नहीं हो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा संतान नहीं है। इसलिए बेटी हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। और उसी घर में सारा परिवार मिलजुल कर अच्छे तरीक़ा से रहने लगे, मिलजुल कर अच्छा तरीक़ा से रहने लगे, घुल मिल कर। मलिनिया का बेटी भी और मलिनिया और वो जो साहूकार के माता पिता, साहूकार और उसका बेटा, सब परिवार वहाँ रहने लगे और सुंदर सा लड़की देखकर अपने पुत्र को विवाह कर दिए। राजा के लड़की से विवाह वो मलिनिया अपना नहीं की। राजा तो अपना शान बान तान में अपना बेटा को शादी करना चाहता था मलिनिया के बेटी से, लेकिन मलिनिया तो खुद जानती थी कि वो मेरा पुत्र है तो हम कैसे कर देंगे वो उसका बेटी से शादी, अपना ये तो नहीं की। और ये जो लड़का था वो भी अपना माँ को जब सच जाना तो ये भी माँ के साथ चला आया और माँ के साथ ही रहने को लिए तैयार हुआ और माँ के साथ रहने लगा। तो गुरु भाई बहना सत्य का विजय होता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ जैसे कृपा किए, दया बरसाए उस साहूकार के पत्नी पे, मलिनिया के बेटी कहिए या साहूकार के पत्नी, साहूकार के बहू, उसको पे जैसे भगवान भोलेनाथ सब पे अपना दया बरसा के रखिए और सबका मन्नत को पूरा कीजिए। महाराज मलिनिया को तो संतान नहीं था लेकिन संतान मिल गया और बेटी मिल गई और मलिनिया का खुशियाँ पूरा हुआ। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को, घंटी को दबाना ना भूलिए। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।